हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद यंगस्टर्स। मैं कृष्णा उपाध्याय हमारे चैनल लर्न विद यंगस्टर्स में आपका स्वागत करता हूं। तो यार, कल हमारी जो क्लास हुई थी सेट्स के बारे में, उसमें मैंने आपको कुछ कंसेप्ट्स बताए थे सेट्स के, और कुछ एग्जांपल आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे, और मैंने आपको कुछ वर्क दिया था करने के लिए। एक्सेस नंबर दी थी 1.1 और 1.2। आई होप आपने वो कर ली होगी। वैसे तो 1.3 भी आप कर सकते थे अगर किसी ने किया होगा तो, बट उसमें एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी क्या कि अगर जिसको ब्रैकेट के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो शायद वो क्वेश्चंस नहीं कर पाया होगा। और मैंने आपको कल बोला भी था कि मैं आपको कल ब्रैकेट्स के बारे में बताऊंगा, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ये सब क्या चीज़ होती है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, हमारा पहला वाला टॉपिक यही है, नो अबाउट ब्रैकेट्स। तो यार, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना यार, सपोर्ट करो चैनल को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स के साथ। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर कि हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं। देन अपन अपनी जो क्लास है वो कम्प्लीटली स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नो अबाउट ब्रैकेट्स, कि ये ओपन ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, इनका यूज़ अपन कहाँ करते हैं, कहाँ पे अपन ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, कहाँ क्लोज ब्रैकेट अपन यूज़ करते हैं। तो इस बारे में अपन सबसे पहले जानेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ है, अगर आप थोड़ा फोकस करोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। सेकेंड, अगर अपन बात करें यूनियन एंड प्रॉपर्टीज़, ये आपके लिए नया एक टॉपिक है। आप बोलोगे सर ये क्या यूनियन क्या होता है, क्योंकि टेंथ तक इसमें कुछ भी नहीं था इस बारे में, तो ये एक आपके लिए नया टॉपिक है, यूनियन एंड प्रॉपर्टीज़। तो वो जब आएगा आप अच्छे से समझेंगे। सेम एक टॉपिक है इंटरसेक्शन एंड प्रॉपर्टीज़। तो इसमें होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। इसका मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है प्लस, और इसका मतलब होता है जो कॉमन पार्ट होता है वो वाली चीज़। तो जब आएगा ये चीज़, दोनों हम करने वाले हैं आज, तो जब ये चीज़ आएगी तब मैं आपको अच्छे से और बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट आता है सम एल्जेब्रिक लॉस। ये तीनों चीज़ करने के बाद में फिर कुछ एल्जेब्रिक लॉ आते हैं सेट्स के बारे में, कि किस तरीके से सेट काम करता है। जैसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से अपन पढ़ते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से कुछ फॉर्मूले यहाँ पे भी जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं। और इसको अपन कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स इस टाइप में भी अपन पढ़ते हैं। तो वो जैसे आएगा वीडियो में तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब अपनी वीडियो जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए। तो यार, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ में, नो अबाउट ब्रैकेट्स, की ब्रैकेट्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे यूज़ होता है। तो वो अपन जानने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ब्रैकेट कितने टाइप का होता है। तो कल मैंने आपको बताया था क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट और करली ब्रैकेट। तो मैंने आपको बता ही दिया था कैसे यूज़ होता है। तो करली ब्रैकेट का यूज़ सेट्स में होता है। तो सबसे पहले अपन पहला ही देखते हैं। पहला होता है ओपन ब्रैकेट। और आप सब जानते हो कैसा साइन होता है, क्या होता है ओपन ब्रैकेट, इस तरीके से साइन होता है। मतलब थोड़ा सा कर्व टाइप में, दोनों साइड से थोड़ा सा कर्व टाइप में इसका जो होता है ये साइन होता है। अगर अपन सेकंड की बात करें तो सेकंड एक आता है करली ब्रैकेट, जो कि मैंने आपको कल बताया था क्या होता है करली ब्रैकेट। और इसका जो साइन होता है वो कुछ इस टाइप में होता है, जिसमें आप जो कि अपन सेट्स में यूज़ करते हैं। और थर्ड अगर अपन बात करें तो थर्ड होता है क्लोज ब्रैकेट, सॉरी, क्लोज ब्रैकेट होता है थर्ड। ये कुछ इस टाइप में होता है। आप बोलोगे सर ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये अपन इसका यूज़ कैसे करते हैं, क्या होता है इनका यूज़ सर, कहीं पे भी अपन ये नहीं लगा सकते ये। या अगर आपने 1.3 अगर देखी होगी तो आपने देखा होगा, जैसे कुछ क्वेश्चंस में आपने ये देखा होगा, एक साइड तो ऐसा वाला ब्रैकेट है, एक साइड ऐसा वाला ब्रैकेट है। सर ये क्या टाइप है, या तो दोनों साइड ये होना चाहिए, दोनों साइड ये होना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया, एक साइड ये एक साइड ये। तो चलो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यार देखो हुआ क्या। सबसे पहले अगर अपन देखें तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर मान लो हमने x की वैल्यू रखी, कितनी रखी, 7, ठीक है। या ऐसे मान लो रेंज के बीच में रखते हैं। अब मानते हैं x की वैल्यू 2 से छोटी है, मतलब x इज लेस देन, सॉरी, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 7। अपन अगर ऐसे अपन करते हैं, ठीक है, तो आपको ये वाली चीज़ तो पता है, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 7। मतलब यहाँ पे क्या है कि x जो है 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है। मतलब ये दोनों चीज़ इंक्लूड तो नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाला साइन तो नहीं लगाया ना, इक्वल टू का। तो मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ इंक्लूड नहीं है। तो उस टाइम पे अपन इस ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पे इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ पे हमें लिखना होगा x की वैल्यू, तो अपन ऐसे ये वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे और इस तरीके से अपन लिखते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ अपन यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। और करली ब्रैकेट तो मैंने आपको बता ही दिया है, सेट्स में यूज़ होता है, बाकी कहीं इसका यूज़ नहीं होता। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन जो इसी के टाइप में और आते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है, बाकी ऐसे कहीं इसका यूज़ नहीं होता है। सिर्फ सेट
बताने के लिए, सेट रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अपन अगर थर्ड देखें तो इसका अगर अपन एक एग्जांपल देखें, जैसे मान लो यही वाला एग्जांपल अपन उठाते हैं कि x इज ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 7। मान लो ये अपने एग्जांपल उठाए एक, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब अपन क्लोज ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 2 और 7 इनके बीच में तो है ही x की रेंज, उसके साथ साथ में 2 और 7 भी x की जो x जो है उसके साथ में इंक्लूड है, मतलब इसकी रेंज के साथ में 2 और 7 भी इंक्लूड है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 2 एंड लेस देन एंड इज इक्वल टू 7। तो ये क्लोज ब्रैकेट हमें क्या बताता है कि ये जो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट जो डिजिट है वो इंक्लूड है किसके साथ में, फर्स्ट और सेकंड, मतलब अगर जिस साइड क्लोज ब्रैकेट आपका है वो चीज़ क्या है, इंक्लूड है आपकी उस वैल्यू में। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो इक्वल टू का साइन नहीं है उसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, और 2 अगर इंक्लूड नहीं है तो हम यहाँ ओपन ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने और देखा कि यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है तो क्या करेंगे हम, ओपन ब्रैकेट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है। तो अगर इंक्लूड नहीं है डिजिट तो हम यूज़ करते हैं ओपन ब्रैकेट का, और अगर डिजिट इंक्लूड है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 और 7 दोनों इंक्लूड हैं, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। अब मान लो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो एग्जांपल, चलो यही उठाते हैं फिर से ही कि x इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 2 एंड लेस देन 7। अब देखो यहाँ पे इंक्लूड है और यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो आप इजीली बता सकते हो कि सर x की वैल्यू कैसे आएगी सर ब्रैकेट में अगर अपन शो करें तो देखो x की वैल्यू कैसे आने वाली है, यहाँ पे है इंक्लूड और यहाँ पे नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे इंक्लूड होता है वहाँ पर अपन क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और जहाँ पे इंक्लूड नहीं है वहाँ पे अपन ओपन ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, क्लोज ब्रैकेट 2 एंड 7 एंड ओपन ब्रैकेट। तो इस तरीके से आपने देखा होगा, लिखा हुआ। तो आपको समझ में आया कि इसका मतलब क्या है। या अगर अपन एक एग्जांपल और लें यहाँ पे ले लेते हैं, क्या एग्जांपल लें कि सर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन एंड इज इक्वल टू 7 है। सर अब तो अपन इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सर आपने बता दिया कि जहाँ पे इंक्लूड होता है वहाँ पे अपन क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और जहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है वहाँ पे अपन ओपन ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन सर ऐसे लिख सकते हैं, ओपन ब्रैकेट 2 एंड 7 एंड क्लोज ब्रैकेट। तो इसको सर ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप 1.3 के क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो ये कुछ था जो मैंने आपको बताया ब्रैकेट्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया फिर भी कोई डाउट आपको बचा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, तो वहाँ पे आपको अच्छे से सॉर्ट आउट कर दूंगा। चलिए, तो यार गाइस अब अपन ने ब्रैकेट्स के बारे में जान लिया। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनियन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये नया टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है यूनियन क्या होता है। ठीक है, तो यूनियन का सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ साइन क्या होता है यूनियन का, है ना। तो यूनियन का साइन होता है यू, इस तरीके से। यू मतलब कम्प्लीटली यूनियन होता है, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये यूनियन का क्या होता है, साइन, ऐसे अपन यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप बोलोगे सर यूनिवर्सल सेट भी तो ऐसे ही था, बट वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ क्या है ना। देखो ये अपन अलग कर देते हैं। देखो मान लो एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें अपन ने लिया एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एक सेट बी है, यहाँ पे अपन ने एलिमेंट लिया 2 4 6 7 8 ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए यूनियन बी बताओ, मुझे क्या बताओ, ए यूनियन बी बताओ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ ए यूनियन बी बताओ तो आप क्या बताओगे। थोड़ी देर में जो बता रहा हूँ आप सुनो, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आंसर मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 6 7 एंड 8, ठीक है। अच्छा सर ये क्या लिख दिया है, ये यूनियन ए यूनियन बी, ये समझ में नहीं आया कुछ भी। अच्छा देखो क्या हो, यूनियन का मतलब क्या होता है, ऐड। क्या होता है, ऐड करना, प्लस करना, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में आप ऐड कर दो। ऐसे ही तो हुआ कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में ऐड कर दो, मतलब प्लस कर दो। ए यूनियन बी का सेट यही तो बनेगा, है ना। इसका क्या बनाना है हमें, एक इसका हमें सेट बनाना है। इसके सेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी। और यूनियन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ऐड करना, मतलब प्लस करना। तो ए के एलिमेंट्स अगर हम बी के एलिमेंट्स में ऐड कर दें तो एक ए यूनियन बी का सेट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। अच्छा अब देखो सर करते हैं ऐड, 1 2 3 4, ठीक है सर 1 2 3 4, फिर सर 2 4 6 7 8, लेकिन यहाँ तो सर 6 7 8 ही लिखा है आपने, तो 2 और 4 कहाँ गए।
तो मैंने आपको कल एक चीज़ नोट करके लिखवाई थी कि देखो 2 और 4 यहाँ, और यहाँ भी 2 और 4, तो क्या दो दो बार 2 और 4 लिखूँ क्या? नहीं ना, क्योंकि कल मैंने आपको चीज़ नोट करके लिखवाई थी कि एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होते हैं सेट के अंदर, और वो रिपीट हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वो एक एक बार ही गिने जाएंगे, एक एक बार ही काउंट किए जाएंगे। तो मैंने आपको कल बताया भी था, ये चीज़ यहाँ पे नोट करके लिखाई थी, है ना। तो ये वाली चीज़ इस तरीके से तो आपको ध्यान रखना है कैसे आपको ऐड करना है। ये यूनियन का मतलब क्या होता है? ऐड करना, यानी प्लस करना, ठीक है। दो सेट्स को प्लस करना, ये होता है दैट सेट, खत्म। यानी दो सेट अगर आप प्लस कर देते हो तो वो यूनियन हो जाता है, यूनियन बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ए यूनियन बी का अगर हमें सेट बनाना है, ए सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, बी सेट हमें दिया हुआ है 2 4 6 7 8, ये दो सेट हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो यूनियन की अगर अपन बात करें, यूनियन का मतलब प्लस करना, और प्लस कैसे करेंगे सर? इसके एलिमेंट्स इसमें जोड़ दो तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? आपका सेट आ जाएगा। तो इसमें अगर अपन ऐड करें, देखो 1 2 3 4, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4, फिर क्या है 2 4 6 7 8। लेकिन सर 2 4 तो पहले से लिखा हुआ है, तो हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करते हैं सेट में। दैट इज वाई हम क्या लिखेंगे, ओनली 6 7 8 यहाँ पे ऐड कर देंगे, और हमें क्या बन गया? ए यूनियन बी का एक सेट बन गया। चलो एक एग्जाम्पल अपन और करते हैं, यहाँ पर अपन और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो ए मैंने ले लिया, ए ई आई ओ और यू, इस तरीके से, ठीक है। और एक बी मैंने ले लिया, मान लो ए बी सी डी ई, ये ले लिया, ठीक है। चलो अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मेरे को ए यूनियन बी बताओ, कि ए यूनियन बी क्या है, मतलब ए यूनियन बी का सेट बताओ आप मेरे को, तो आप क्या बोलोगे? सर आपने हमें ये बताया कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए प्लस बी। और ए प्लस बी कैसे करेंगे? जब हम ए के एलिमेंट बी में ऐड कर देंगे तो हम ए प्लस बी कर सकते हैं, ठीक है सर। तो अब हम देखते हैं कैसे होता है। ए ई आई ओ यू, तो सर पहले ये लिख लेते हैं ए वाले एलिमेंट, ए ई आई ओ एन यू, ये लिख लिए सर हमने। अच्छा सर, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बी के एलिमेंट, तो ए बी सी डी और ई। अच्छा सर ए, तो पहले ए नोट करें क्या? बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट हमारे पास ए है, तो दो बार रिपीट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सेकंड क्या है? बी सी डी, तो सर यहाँ पे है क्या कोई बी? नहीं है, तो अपन लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। सर ई लिखें क्या? क्यों लिखोगे ई भाई? यहाँ पे ये है ना, तो रिपीट करो एक एलिमेंट, नहीं करेंगे। तो हमारा क्या हो गया? दैट्स इट, ए यूनियन बी हमारा क्या बन गया? ए ई आई ओ यू और बी सी डी। इसको आप सीरियल वाइज लिखना चाहो लिख सकते हो, कि ए बी सी डी ई आई ओ यू, ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप इस तरीके से चाहे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स में इसमें सेट में कभी भी ऐसे नहीं चलता है कि ये आगे ये पीछे है, या ये पीछे ये आगे है तो बराबर नहीं होंगे, कुछ नहीं। ये भी देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ना कि ए बी सी डी ई आई ओ एंड यू, इतने ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ। तो ये और ये दोनों क्या है? सेम चीज़ है, कभी भी इसका फ़र्क नहीं पड़ता है कि आगे या पीछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ का, बस एलिमेंट वही होने चाहिए, उतने ही होने चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? अगर जैसे मैं आपसे बोलूँ कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट्स और इक्वल सेट है क्या, तो आप क्या बोलोगे? सर इक्विवेलेंट सेट में आपने क्या बताया था कि एलिमेंट की जो नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनलिटी जो है वो सेम होनी चाहिए, यही तो ना। तो कार्डिनलिटी सब देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सर कार्डिनलिटी सेम है दोनों की, 8 8 है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं सर। अगर मैं पूछूं इक्वल सेट्स है क्या, तो आप क्या बोलोगे? सर ए ई आई ओ यू बी सी डी, लेकिन सर यहाँ पे तो ए बी सी डी ऐसे चल रहा है, सर ये तो इक्वल सेट्स नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, ये तो इक्वल सेट्स है, क्योंकि कभी भी सीरियल का फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी। तो एलिमेंट सेम है क्या देखना, ए है क्या, इसमें बी है क्या? बी है सर। सी है क्या? है। डी है सर। ई है क्या? है। आई है क्या? है। ओ है क्या? है। यू है क्या? है। हाँ सर एलिमेंट्स तो सारे सेम है, और कार्डिनलिटी जो है इनकी वो भी बराबर है, तो फिर ये क्या हुए? इक्वल सेट्स हुए, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है? यही होता है, सीरियल का कभी फर्क नहीं पड़ता है। एक एग्जांपल चलो और ले लेते हैं यूनियन का, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो एक एग्जांपल अपन और लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि ऑड नंबर लेस देन 10, ये एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ऑड नंबर लेस देन 10, ठीक है, सॉरी, है ना, तो लेस देन 10 ये। तो अगर अपन एग्जांपल लें तो क्या आएगा, देखो ए सेट मान लेते हैं इसको, ठीक है। ए सेट क्या है? ऑड नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो क्या क्या आने वाला है? 1 3 5
7 एंड 9, ये आने वाला है ना। और अगर अपन बी सेट एक लेते हैं, क्या लें बी सेट, हम ले लेते हैं प्राइम नंबर ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, प्राइम नंबर ले लेते हैं लेस देन 10, ऐसे कर ले, ठीक है। तो देखो 2 3 5 7 यही तो आने वाले प्राइम नंबर लेस देन 10, यही तो होते हैं या कुछ और भी होता है, बताओ मेरे को, यही होता है ना। और ये क्या है आपके और नंबर लेस देन 10। अच्छा सर अब हम देखते हैं इनका ए यूनियन बी क्या बनता है, ठीक है सर। देखो ए यूनियन बी की अगर आप बात करेंगे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, तो सर बताओ क्या बनेगा। मैंने आपको क्या बताया, यूनियन का मतलब ऐड करना, दोनों के एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो यूनियन भी बन जाएगा। करते हैं ऐड सर। 1, मैं सीरियल वाइज लिख रहा हूँ है ना, ये चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 5 7 9, पहले हमने ए के एलिमेंट्स लिख लिए। अच्छा सर अब अपन देखते हैं बी के एलिमेंट्स, क्योंकि हमें ऐड करना है 2 3 5 एंड 7, ओके। तो 2 सर 3 लिखें क्या, क्यों लिखोगे, एलिमेंट है ना तो रिपीट करोगे क्या, नहीं करेंगे सर। नेक्स्ट सर 5 लिखें क्या, क्यों लिखोगे, एलिमेंट है ना, रिपीट करोगे, नहीं करेंगे सर। नेक्स्ट सर 7 लिखे क्या, क्यों लिखोगे, एलिमेंट है ना, तो रिपीट करोगे क्या, नहीं करेंगे। तो दैट्स इट, बस बन गया अपना यूनियन भी। तो आपको समझ में आया यूनियन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज अपन नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। फर्स्ट आप मेरे को ये बताओ यूनियन आपको समझ में आया, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल देके बताए कि ए बी ये वाला एक एग्जाम्पल था अपना, एक ए बी ये वाला एग्जाम्पल था, और एक ए बी ये वाला जो है एग्जाम्पल था। तो यूनियन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ऐड करना होता है, यानी प्लस करना, ठीक है, दो सेट्स को प्लस करना, वो क्या होता है आपका यूनियन होता है। और यूनियन का साइन क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। आप ऐसे बनाओ और ये बस, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बनता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से इसका जो है साइन होता है, ठीक है। आपको आई होप यूनियन समझ में आया होगा क्या होता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अपन इसकी करते हैं प्रॉपर्टीज, चलिए। तो यार गाइज अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज। अपन ने देख लिया यूनियन क्या होता है, मैंने आपको काफ़ी ऐसे से बता दिया है कि यूनियन होता क्या है। अब अपन प्रॉपर्टीज देखते हैं यूनियन की कि कैसे प्रॉपर्टीज काम करती है यूनियन की। तो देखते हैं पहली प्रॉपर्टी, चलिए। देखो पहली प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और इसे अपन बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसे अपन बोलते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये सर ये क्या लिखा है समझ में नहीं आया, चलो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ भी आप बोल सकते हो, है ना। कम्यूटेटिव लॉ बोल सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो। तो देखो होता क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ पहले इसका। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ए अपन ले लेते हैं, इवन नंबर ले लेते हैं लेस देन 10, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 ऐसे करके ये हो गया इवन नंबर, सॉरी लेस देन 10 ही इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब अपन बी देखते हैं, और बी अपन ले लेते हैं 1 2 3 5 एंड 7, इस तरीके से बी हमने ले लिया मान लो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये ले लिया। अब अपन देखते हैं कि सर पहले अपन देखते हैं चलो ए यूनियन बी क्या हुआ, उसको प्रूफ करते हैं। और प्रूफ करेंगे तो आपको दोनों चीज़ समझ में आ जाएंगी कि सर क्या लिखा हुआ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रूफ करते हैं पहले उसको अपन, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन LHS लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखो ए यूनियन बी निकालो पहले, ए यूनियन बी कितना आएगा। तो ए यूनियन बी अगर अपन करें तो क्या आएगा, मैंने आपको बताया यूनियन क्या होता है, ऐड करना, मतलब जब अपन ए सेट को बी सेट मतलब जब ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स में ऐड कर देते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो अब अगर अपन करते हैं तो क्या आने वाला है, 1 2 3, मैं सारे एक साथ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। कुछ और आएगा क्या, आप मेरे को बताओ, कुछ और आ सकता है, नहीं आ सकता ना। देख लो एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो सारे हो गए यार, मैंने लिख दिए सारे, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो मैंने सारे, क्योंकि मैं आपको यूनियन बता चुका हूँ इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर दिया, ठीक है। तो क्या क्या है 1 2 3 4 5 एंड 7 8 एंड 10, तो ये एलिमेंट सब क्या है ए यूनियन बी में, है ना। क्यों क्या किया हमने कि एक एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स में अपने ऐड कर दिया, तो अपना ए यूनियन बी क्या बन गया, सेट बन गया, ठीक है सर। अब अपन करते हैं RHS मतलब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अपन सर निकालते हैं बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए अगर अपन निकालते हैं तो क्या आने वाला है, देखो बी यूनियन ए अगर अपन करेंगे मतलब बी के एलिमेंट्स को अपन को ए के एलिमेंट्स में ऐड करना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे 1 2, चलो मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, 3 4 5 और 6 7
8 एंड 10। अब यही आने वाला है। ये देखो 1 2 3 5 7, तो 5 एलिमेंट्स तो इसके और 5 एलिमेंट्स इसके, है ना। और बट हमारे यहाँ पे 9 एलिमेंट्स। सर अब आप बोलोगे सर एक एलिमेंट कहाँ गया, तो थोड़ा सा ध्यान लगाओ और ये देखो कि जो एलिमेंट नंबर 2 है, ये जो है ये आपका 2 बार दिखा रखा है। और अपन एलिमेंट्स को कभी रिपीट करते हैं क्या, कभी रिपीट नहीं करते। तो इसीलिए हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, इसलिए हमारे क्या रहेगा 9 एलिमेंट्स रहेगा, क्योंकि एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। और जो हमारे पास 2 था वो 2 बार था, इसलिए हमने एलिमेंट रिपीट नहीं किया। चलिए, तो ये वाली चीज़ अब समझ में आई। अब अगर हम इनको देखें तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, इसको एक बार ठीक से देखो। देखो यहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10, ठीक है। और अगर अपन देखें बी यूनियन ए, तो यहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। तो यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स हैं आपके, 5 एलिमेंट्स हैं, सॉरी 9 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, और सेम एलिमेंट है। तो ये क्या होंगे, दोनों आपके सेट बराबर होने वाले हैं, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो आपकी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी हैंड्स प्रूफ कि ये दोनों जो है क्या है आपके बराबर। और इसी को अपन क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से अपन बोलते हैं। समझ में आया आप लोगों को। चलिए, तो यार गाइस अपन कर चुके हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी। अब अपन बात करते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी पे, जो कि आपकी है एसोसिएटिव लॉ। देखो क्या होता है, सेकंड अपन बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ, है ना। एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी। तो क्या होता है, देखो ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये आप नोट करते जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये काम आता है सारी चीज़ें। अब वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो आपके काम आने वाली हैं, और आपकी एक्सरसाइज में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो देखो क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, उसका क्या बन जाता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो क्या है, आपको एग्जांपल समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अपन एक सेट लेते हैं ए, यहाँ पे 1 2 ये ले लेते हैं, चलो, है ना। फिर एक अपन सेट लेते हैं बी, यहाँ पे अपन ले लेते हैं 2 3 एंड 4, ठीक है। और अपन एक सेट ले लेते हैं सी, इसमें अपन ले लेते हैं क्या, 3 4 7 8 ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी अपन प्रूफ करते हैं, और जैसे अपन प्रूफ करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए, तो प्रूफ देखते हैं। पहले अपन ये उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, क्या करेंगे, देखो क्या कह रहा है, ए यूनियन फिर ब्रैकेट है फिर बी यूनियन सी। तो पहले अपन क्या करते हैं, बी यूनियन सी को सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो पहले ब्रैकेट अपन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद अपन ए के साथ इसका यूनियन करेंगे, ठीक है। तो पहले बी यूनियन सी सॉल्व करते हैं, कितना आएगा। और यूनियन मैंने आपको बताया क्या होता है, ऐड करना होता है। तो पहले बी यूनियन सी अपन देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। देखो बी यूनियन सी कितना आ रहा है, पहले अपन ये ले लेते हैं बी यूनियन सी कितना आएगा। तो बी यूनियन सी की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो उठाए 2, फिर ये 3 आएगा, फिर ये 4 आने वाला है ना। अब यहाँ पे क्या है 3 4, तो ये सेम एलिमेंट है अपने पास, तो नहीं लेंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट या रिपीट नहीं होते हैं एलिमेंट सेट के अंदर, मैंने आपको बता चुका हूँ, है ना। ये तो 3 4 नहीं आएंगे, और क्या आ जाएगा 7 एंड 8, ठीक है, 7 एंड 8 डन यहाँ तक। चलिए, तो बी यूनियन सी आपने कर लिया, क्या आया आपका 2 3 4 7 एंड 8। अच्छा, अब देखो इतना पार्ट अपना क्लियर हो गया, नहीं अपने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद अपन करते हैं इसका यूनियन ए के साथ में, ठीक है, यूनियन करते हैं ए के साथ में। तो चलो अब ये करते हैं अपन, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब अपन कंप्लीट निकालते हैं कि इसका सेट क्या बनेगा। तो बी यूनियन सी अपन सॉल्व कर चुके हैं, अब बी यूनियन सी के साथ अपन ए का यूनियन करते हैं, तो देखो कितना आएगा। तो अब अपना एक सेट तो ये है बी यूनियन सी, और ए अपना ये रहा। तो अब इन दोनों को हम ऐड करना है, ये जो दो आपको दिख रहा है सेट ए और सेट बी यूनियन सी, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, सेट ए और सेट बी यूनियन सी, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे। तो इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो पहले देखते हैं ए, यानी 1 देन 2, ए कंप्लीट। अब देखते हैं अपन बी यूनियन सी को। तो बी यूनियन सी अब अपना ए की सेट इसको मान के चलेंगे, क्योंकि अपन ने इन दोनों को ऐड कर लिया है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें सेट मिला है बी यूनियन सी। तो इसको अपन एक ही सेट मान के चलते हैं, ठीक है। तो अपन इसको और इसको ऐड करते हैं, तो अपन को क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी मिल जाएगा। तो चलो ऐड करें, तो अपन ने ए के लिख लिए 1 और 2, अपन लिखते हैं बी यूनियन सी का। देखो क्या आएगा, 2 दोबारा से लिखूँ क्या, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एलिमेंट रिपीट हो जाएगा, जो कि सेट में होता नहीं है। नेक्स्ट लिखो सर 3, फिर 4, फिर 7 और फिर 8। तो आपको इतना समझ में आया, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या बना, 1 2 3 4 7 एंड 8। आपका LHS सॉल्व हो गया।
अब अपन सॉल्व करते हैं RHS को, ठीक है। तो अगर सर अपन RHS को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखना जरा। अच्छा सर, अपना LHS तो सॉल्व कर लिया, अब उठाते हैं अपन RHS। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो सर अब अपन उठाते हैं RHS। तो RHS में पहले क्या दिया हुआ है, A यूनियन B। तो अपन सर पहले सॉल्व कर लेते हैं A यूनियन B को। चलिए सर, तो A यूनियन B का मतलब वो क्या, A यूनियन B का मतलब क्या है आपका, मतलब A का ऐड कर, मतलब A को B में ऐड कर दो, यानी A के एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स के साथ ऐड कर दो, आपका क्या बन जाएगा, A यूनियन B बन जाएगा। चलो ऐड करते हैं। सर क्या बनेगा सेट, देख लेते हैं एक बार। A यूनियन B का, तो A के उठाते वाले एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 एंड 2। फिर अगर यहाँ पे देखें तो क्या क्या आने वाला है सर, 2 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, रिपीटेड है। फिर 3 एंड 4, ठीक है। अच्छा अब अपन देखते हैं इसका, हमने A यूनियन B कर लिया है, अब हमें क्या करना है, C के साथ इसका यूनियन करना है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं A यूनियन B और यूनियन C। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, ये अपन ने एक सेट बना लिया A यूनियन B का, तो A यूनियन B का एक सेट हमारे पास ये आ गया, और C के साथ हमें क्या करना है, इसका यूनियन करना है, यानी ऐड करना है। C हमारे पास कहाँ है, ये रहा सर, C कहाँ है, ये रहा। A यूनियन B कहाँ है, ये रहा सर। तो अपन देखते हैं क्या क्या होने वाला है, देखो क्या आने वाला है। तो पहले अपन ले लेते हैं C ले लो चाहे A यूनियन B ले लो, तो पहले मैं ये ले लेता हूँ जिससे आपको मैच करने में ईजी पड़ जाए, ठीक है। चलो पहले मैं ये ले लेता हूँ। तो क्या आने वाला है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है सर। अब उसके बाद अपन लेते हैं C, हमने A यूनियन B लिख लिया। अब उसके बाद अपन लेते हैं C। तो क्या सर C में कौन कौन से आने वाले हैं, देखो 3 एंड 4 लिखेंगे कि सर, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्यों, रिपीटेड हो जाएगा, तो नहीं अपन लिखेंगे। नेक्स्ट कौन कौन से लिखने वाले हैं, 7 एंड 8, 7 एंड 8, ठीक है सर, अपना काम हो गया कंप्लीट। अब अपन देखते हैं सर ये दोनों सेम आए या नहीं आए। तो अब अपन देखते हैं क्या हुआ, देखो A यूनियन B यूनियन C क्या क्या आया, देखो 1 2 3 4 7 8, है ना, यानी कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है, और कौन कौन से, 1 2 3 4 7 8। अब अपन देखते हैं ये वाली चीज़, यानी A यूनियन B यूनियन C कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, और कौन कौन से, 1 2 3 4 7 8। हाँ सर, एलिमेंट्स भी सेम आ गए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कार्डिनलिटी भी सेम है सर। तो मतलब क्या हुआ, इक्वल सेट्स हो गए, और इक्वल सेट्स हो गए तो हमारा क्या हो गया, ये वाली चीज़ हैंड्स प्रूफ हो गई ये वाली चीज़, ठीक है। तो यही आपको क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि आप इस वाले मेथड को ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो कि A यूनियन B यूनियन C अगर आपका लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि A यूनियन B देन यूनियन C। दोबारा सुनो, क्या कहता है एसोसिएटिव लॉ, ये कहता है कि अगर इस फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, मतलब A यूनियन B यूनियन C, तो आप कैसे लिख सकते हो, A यूनियन B देन यूनियन C। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो। तो आपको समझ में आया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो गाइस, सेकंड प्रॉपर्टी अपन देख चुके हैं जो कि एसोसिएटिव लॉ था आपका। अब अपन देखते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। देखो थर्ड प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी लॉ, अपन बोलते हैं इसे, ठीक है। अब आइडेंटिटी लॉ क्या है सर, समझ में नहीं आया, देखो देखते हैं। ये आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, A यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई यूनियन A इज इक्वल टू क्या होता है, A। सर क्या लिखा, नहीं समझ में आया कुछ भी, चलो देख लेते हैं क्या लिखा मैंने। देखो सब एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल से ही समझते हैं क्योंकि सारे हम एग्जाम्पल से ही करते आ रहे, तो एग्जाम्पल ही इसका ले लेते हैं। देखो एक सेट ले लेते हैं अपन, ज़्यादा नहीं, 1 और 2 यही कर लेते हैं, ठीक है, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। और छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, तो ए ले लिया हमने 1 और 2, ठीक है। और 5 सेट का मतलब क्या हुआ, ये भी एक सेट ही तो होता है 5, है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। मैंने आपको कल बताया था जब मैं टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको कल बताया था फर्स्ट अपना यही था, नल सेट या एम्प्टी सेट। इसको अपन 5 से भी तो रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या था कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, है ना। या तो अपन इसे 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अपन इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली करली ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे एम्प्टी कुछ नहीं होता है ना, खाली रहता है ये। अच्छा, तो अब अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूँ तो मुझे बताओ ज़रा क्या आने वाला है, A यूनियन 5, LHS लेते हैं अपन, उठाते हैं LHS, है ना, LHS ये उठाते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। तो A यूनियन 5 अगर मैं करूँ तो देखो क्या आने वाला है। तो पहले एक एलिमेंट उठाते हैं, 1 2, अच्छा सर 5 के एलिमेंट्स, तो 5 का तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं होता है, क्यों, एम्प्टी सेट होता है। तो सर अब क्या करें, कुछ नहीं, बस इतना ही है। तो कितना है A यूनियन 5, 1 और 2। अच्छा सर ये वाला देख लेते हैं, ये क्या लिखा सर आपने, ये क्यों लिखा। देखो मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाया था, यानी अगर A यूनियन B है तो B यूनियन A भी होता है, मतलब A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो सेम चीज़ क्या है, A यूनियन 5 इज इक्वल टू 5 यूनियन A।
चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक और बार कम्यूटेटिव लॉ आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। चलो अब अपन सॉल्व करते हैं क्या, सॉरी फाई यूनियन ए अपन सॉल्व करते हैं, फाई यूनियन ए, ठीक है। अच्छा सर देखते हैं फाई यूनियन ए क्या है, मतलब फाई की जो एलिमेंट है उसको ए में ऐड कर दो ए के एलिमेंट्स में, तो अपना फाई यूनियन ए आ जाएगा। ठीक है सर, अब अपन देखते हैं, देखो फाई यूनियन ए, ठीक है सर फाई के एलिमेंट्स कुछ है ही नहीं, क्या करें, कुछ नहीं, छोड़ो, नहीं है तो एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, ए के एलिमेंट्स उठाओ, कौन कौन से हैं, 1 है और 2 है, और सर बस कुछ नहीं, बन गया सेट आपका। ठीक है, तो क्या आया, ए यूनियन फाई 1 और 2, और फाई यूनियन ए क्या है 1 और 2। अगेन आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है, कैसे चलती है काम, कैसे काम करती है, आपको समझ में आया कि अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सॉरी, कि अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी होगा, ये वाली चीज़ होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी ही पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभार कि ए यूनियन भी है, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट में ऐसे पूछ लेता है कि अगर ए यूनियन भी है तो क्या बी यूनियन ए होगा, आपको राइट और रॉन्ग बताना है। ठीक है, तो आप कभी भी गलत भी कर जाते हो अगर आपको नहीं पता होगा तो, और आप पता होगा इजीली आप सॉल्व कर दोगे, और कुछ क्या लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, आप बता दोगे हाँ सर ऐसा होता है। ठीक है ना, अब अपन बात करते हैं अपनी जो आइडेंटिटी चल रही थी, आइडेंटिटी लॉ वाली, वो अपन देखते हैं क्या सर ये ए के बराबर आ रहा है क्या, ए यूनियन फाइव, फाइव यूनियन ए, क्या सर ए के बराबर आ रहा है। अच्छा ए के बराबर, ए क्या अपना, देखो ए क्या है 1 और 2, ए यूनियन फाइव क्या आ रहा है 1 और 2, फाइव यूनियन ए क्या आ रहा है 1 और 2। हाँ सर ए के बराबर आया, लेकिन सर ये हुआ कैसे, देखो हमने क्या किया, ए यूनियन फाइव किया था, है ना, मतलब ए के एलिमेंट्स और फाइव के एलिमेंट्स। ठीक है, तो ए के एलिमेंट्स का मतलब क्या, जो कि ए में एलिमेंट्स हैं, है ना, और फाइव के एलिमेंट्स यानी जो कि एलिमेंट फाइव में है, उन दोनों का ऐड ही तो करना था। अच्छा, तो फाइव में एलिमेंट क्या होता है ज़रा बताना, एक भी एलिमेंट होता है क्या फाइव में, नहीं होता, एक भी एलिमेंट नहीं होता, है ना, और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए में, है ना 1 और 2, तो उन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो 1 और 2 ही आने वाला है या कुछ और भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, 1 और 2 ही आने वाला है ना, क्योंकि फाइव में तो एलिमेंट्स है ही नहीं है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, क्योंकि फाइव में एलिमेंट्स है नहीं है। ठीक है, और ए में एलिमेंट्स हमारे पास 2, 1 और 2। ठीक है, तो ए यूनियन फाइव क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ए ही तो आ जाएगा, तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या आया, हमने सॉल्व करके भी देखा, एग्जाम्पल लेके भी देखा कि हमने एक सेट लिया, एक सेट हमने लिया फाइव, हमने निकाला ए यूनियन फाइव जो कि आपका बना 1 और 2, देन हमने निकाला फाइव यूनियन ए जो कि आपका बना 1 और 2, और अगर अपन देखें सेट ए तो वो भी क्या है 1 और 2, तो ये आपका सॉल्व हो गया, और ये आपका एंटी लॉ ये होता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉ पे, which क्या होता है, देखो नेक्स्ट लॉ की अगर अपन बात करें तो अपन ऐसे ले लेते हैं, ए यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ए यूनियन यूनिवर्सल, सॉरी ए यूनियन यूनिवर्सल सेट ऐसे ले लेते हैं। देखो ये तो आपका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, लिख देता हूँ मैं आपको एक बार, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये आपका जो ये क्या है यूनियन है जो अपन पढ़ रहे हैं, है ना, ये वाला यूनियन है, ये वाला। ठीक है, यूनिवर्सल सेट अलग चीज़ होती है, जो मैंने को बताया था कि जो सारे सेट जिसके अंदर होते हैं, मतलब सब सेट जिसके सबसेट होते हैं, मतलब जैसे कि ए बी सी जितने भी सेट होंगे वो इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे, तो ये क्या होगा यूनिवर्सल सेट, है ना, मैंने बताया था क्या होता है यूनिवर्सल सेट, है ना। चलिए देखो ए यूनियन यू ये ले लेते हैं मान लो, ठीक है, तो मान लो अपने यू ले लिया, क्या ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये ले लिया मान लो, ठीक है, 1 2 3 ऐसे अप टू वन जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, और एक हमने लिया, ये ए ले लेंगे अपन यहाँ पे एक, ठीक है, ए ले लेते हैं 1 2 5 7 9 21 ऐसे करके ए ले लेते हैं। ठीक है, ये अपने ए सेट ले लिया और ये हमने ले लिया यू सेट। ठीक है, तो ये बोलती क्या है, देखो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एक बार, 1 मिनट रुको, मैं आपको नीचे ही देता हूँ एग्जाम्पल, है ना, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो ये ले लेते हैं ए यूनियन यू बराबर क्या होता है, यू यूनियन ए। ठीक है, मतलब ये भी क्या है, एक कम्यूटेटिव लॉ की तरह ही है आपका। ठीक है, बराबर कितना आता है, यू आता है, मतलब जैसे हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी उसी टाइप की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू आता है। अब कैसे आता है सर यू, ये हमें बताओ, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो ए हमने ये माना, यहाँ पे यू हम क्या मान लेते हैं, यू हम मान लेते हैं 1 2 3 और अप टू सॉन इनफाइनाइट, हमने ले लिया नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं ए यूनियन यू, ये हम यहाँ निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये निकालेंगे ए यूनियन यू तो क्या आने वाला है मेरे को ज़रा बताओ। देखो ए यूनियन यू क्या आने वाला है, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स अपन देखेंगे, देखो 1 2 5 7 9 21 है ना, और यहाँ पे यू में क्या आने वाला है 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे आने वाले हैं, और मतलब इनफाइनाइट तक जाने वाला है, 1 से और इनफाइनाइट तक जाने वाला है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स
है ना, इनको कवर कर लेंगे या नहीं करेंगे, मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये यू में आ जाएंगे ना, आएंगे कि नहीं आएंगे, आप समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है ना, और ये उनमें से कुछ नंबर्स हैं, है ना, 1 एक नेचुरल नंबर है सर, 2 है क्या, है सर, ऐसे ही 5 7 9 21 सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और ये क्या है, कंप्लीटली नेचुरल नंबर का सेट है ना। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं, अगर मैं इन दोनों का यूनियन करता हूं तो क्या आने वाला है, यही आ जाएगा अपने आप। यूनियन का मतलब क्या होता है, पहले ए के एलिमेंट लिखो, देन आप लिखो जो सेकंड नंबर वाला यू के एलिमेंट, है ना, मतलब पहले ए सेट के एलिमेंट लिख दो, देन यू सेट के एलिमेंट लिख दो, है ना, तो प्लस करके तो क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए यूनियन यू आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो मैं पहले इसके एलिमेंट्स लिखूँ, ठीक है, तो क्या क्या होने वाले हैं, देखो 1 2, या मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख देता हूँ उसको, है ना, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ क्या आने वाले हैं, देखो 1 2 क्या है, और क्या है 5 7 9 21, है ना, और क्या क्या है, जैसे 3 है ना, और अप टू सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। क्या सर 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे, नहीं कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ए यूनियन यू आपको समझ में आया क्या चीज़ है, ठीक है। अब ये बीच वाली जो चीज़ है ये आपके ऊपर है, ये आपको खुद को करके देखना है, क्यों, क्योंकि मैं आपको कम्यूटेटिव लॉ बता चुका हूँ एक बार, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वहाँ मैं आपको कम्यूटेटिव लॉ बता चुका हूँ, मैं आपको एक बार यहाँ कम्यूटेटिव लॉ बता चुका हूँ, मैं आपको डायरेक्टली 1 to 3 मतलब यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट ये बता रहा हूँ कि ए यूनियन यू यू के बराबर कैसे आए, ये आपको खुद को देखना है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको होमवर्क है, कि आपको करके देखना है खुद को, आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप खुद से करोगे, आपकी एक बार प्रैक्टिस भी होएगी, क्योंकि मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ कम्यूटेटिव लॉ क्या होने वाला है, ठीक है। यही तो है कम्यूटेटिव लॉ कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यही तो होता है, यहाँ पे मैंने यू लिया है बी की जगह पे, यही तो होता है ना, तो आपको करके देखना है। अब यहाँ से अपन चलते हैं डायरेक्ट थर्ड पे कि ए यूनियन यू यू के बराबर कैसे हुआ सर, देखो ए क्या है 1 2 5 7 9 21, और यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब सब आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं, 21 भी आएगा, और भी अगर यहाँ पे कुछ होता तो वो भी आ जाता, आएंगे कि नहीं, सारे के सारे आएंगे ना। यानी जो ए सेट है वो एक तरीके से यू के अंदर ही है ना, यू के अंदर ही है। ये क्या है, मैंने आपको बताया फिर से, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब कि हर सेट, हर एक सेट कोई भी हो ए बी सी, इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो अगर हम यूनियन करेंगे, मतलब अगर हम उनके एलिमेंट्स को प्लस करेंगे, तो टोटली ओवरऑल निकल के क्या आने वाला है, यूनिवर्सल सेट ही तो निकल के आने वाला है, यानी ए यूनियन यू आपका क्या आने वाला है, यू आने वाला है। क्यों सर, देखो 1 2 5 7 9 21 3 और भी जितने भी आने वाले सब, और ये सब कहाँ है, यहाँ है तो सही से, प्रेजेंट है तो सही, यहाँ पे कहीं चल के 5 भी आएगा, यहाँ पे कहीं चल के 7 भी आएगा, यहाँ पे 9 भी आएगा, यहाँ पे 21 भी आएगा कहीं चल के, है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, और अपने एलिमेंट्स तो इसके खुद के हैं ही, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि ए यूनियन यू बराबर क्या होने वाला है, यू ही होने वाला है, क्योंकि यू क्या एक यूनिवर्सल सेट है। तो आपको ये ध्यान रखना है चीज़, ठीक है। और लास्ट एक क्या चीज़ है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, वो तो एक छोटी सी चीज़ है कि ए यूनियन ए क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, आप भी अच्छे से बता सकते हो यार, ए यूनियन ए क्या होने वाला है, ए होने वाला है, बस ये वाली चीज़ है। ये भी आपको एग्जाम में पूछ लेता है, आप सोच रहे हो कि ये क्या है, अजीब सी चीज़, अजीब सी नहीं है, आप खुद कर सकते हो एग्जाम्पल लेके, देखो मैं बता देता हूँ एक बार। ए यूनियन ए क्या है, ए कैसे है सर, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, ऐसे है, ठीक है। ए ले लेते हैं, मान लो हम 1 2 ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहे एग्जाम्पल, 1 और 2 ये ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा अब अपन निकालते हैं ए यूनियन ए, क्या निकालते हैं, ए यूनियन ए, है ना। मतलब क्या हुआ कि ए के एलिमेंट्स को ए में ही प्लस कर दो, मतलब यहाँ ए के एलिमेंट्स जो हैं और यहाँ ए के एलिमेंट्स जो हैं। बोल रहे हो कि सर हम पागल दिख रहे हैं क्या आपको, अरे पागल नहीं दिख रहे यार, आपकी बुक में है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वाली चीज़। ए के एलिमेंट्स को सर ए में ही कैसे प्लस कर दें, आपने तो बोला है कि एलिमेंट कभी रिपीट ही नहीं होते, वही तो भाई कि ए के एलिमेंट्स को ए में प्लस कर नहीं सकते, लेकिन एक बार तो ए के एलिमेंट्स लिख सकते हैं ना अपन, यानी ए यूनियन ए क्या आने वाला है, देखो प्लस करते हैं, चलो एक करके देखते हैं क्या होने वाला है, क्या आउटकम आएगा। देखो ए के एलिमेंट्स क्या है 1 and 2, देन यूनियन यानी प्लस करना है ए के एलिमेंट्स ही, तो ए के एलिमेंट्स प्लस करना मतलब अगेन 1 2 लिखें, लिखे क्या, नहीं लिखेंगे सर, क्यों, क्योंकि सर रिपीट हो जाएगा, क्या बढ़ा रहे हो, रिपीट हो जाएगा ना, तो नहीं एलिमेंट करें, नहीं रिपीट मतलब उसको जो है यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन क्या आया 1 और 2 आया, है ना, जो कि किसके बराबर है, ए के बराबर। तो बस ये छोटी ही चीज़ थी, बाकी ये थोड़ी सी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है दोनों ही, है ना, ये भी अच्छी है, बट ये भी पूछ लेता है कभी एग्जाम, लेकिन ये इतनी ज़्यादा टफ नहीं है समझने के लिए, ये थोड़ी सी थी तो मैंने आपको उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसमें मैंने ज़्यादा जोर
नहीं दिया क्योंकि आप इजीली खुद से भी समझ सकते हो कि यूनियन का साइन है आप, ठीक है, कंफ्यूज ना होना, मैं अच्छे से बना देता हूँ, यूनियन का साइन है, ठीक है ना। चलिए तो अब अपन चलते हैं इंटरसेक्शन पर। चलिए तो यार गाइस अपन जो है वो अपना सेकंड टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, यूनियन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो अब अपन आते हैं इंटरसेक्शन पे। तो पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ फिर अपन आगे चलेंगे, है ना। तो पहले अपन देख लें इंटरसेक्शन क्या होता है। चलिए देखो इंटरसेक्शन जो होता है इसका साइन होता है ये, मतलब उल्टा यू, है ना। यूनियन में अपन ने ऐसे साइन देखा था, लेकिन इसमें जस्ट उसका उल्टा साइन होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कॉमन पार्ट। क्या होता है इसका मतलब, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है कॉमन पार्ट। ये भी दो सेट्स में ही, यानी ये सारी जो मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज दो सेट्स के लिए ही होती हैं। और जैसे यूनियन भी आपके दो सेट्स में ही चल रहा था, ऐसे ये भी दो सेट्स में चलेगा। वहाँ पे क्या था, जो दो सेट्स में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे उठा लो, है ना, और ऐड कर दो, है ना। जैसे दो सेट्स में एक हमने देखा था ए में मान लो 1 और 2 एलिमेंट है, और एक हमने देखा था बी में मान लो 1 2 3 4 ऐसे करके हैं। तो ए यूनियन बी अपन करेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स ऐड कर दो, और बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी थी, क्या, कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, बस अपना ए यूनियन बी हो जाता था। अब अपन देखते हैं इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे होगा। चलो तो देखो पहले अपन ले लेते हैं एग्जांपल अगेन। तो ए क्या ले लेते हैं 1 2 4 6 7 ऐसे करके, और बी अपन ले लेते हैं, मान लिया हमने 2 4 6 8 और 10 ऐसे ये ले लिया मान लो, चलो ठीक है। तो ए ले लिया, बी ले लिया। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा सर। तो देखो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है ए इंटरसेक्शन बी के बारे में कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट, ठीक है, कॉमन पार्ट ऑफ बोथ सेट्स, मतलब दोनों सेट का जो कॉमन पार्ट है वो अपन यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो ए और बी दोनों में जो कॉमन है ना वो यहाँ पे अपन लिखेंगे, ठीक है। ये क्या बताता है हमें, इंटरसेक्शन यानी और, मतलब और हिंदी वाला और, इंग्लिश वाला नहीं, ठीक है। ऐड नहीं करते, यहाँ कॉमन पार्ट उठाते हैं, ठीक है। तो ऐड नहीं करते, क्या करते हैं, कॉमन पार्ट अपन उठाते हैं यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी में से, ठीक है। कॉमन पार्ट अपन उठाएंगे, देखते हैं क्या है। देखो एलिमेंट्स देखो क्या है, 1 2 4 6 और 7, ठीक है। अब अपन देखते हैं 2 4 6 और 8 10। तो आपको दिख रहा है इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, दिख रहा है कौन कौन से हैं सर, बताना ज़रा। 2 है, ठीक है सर। 4 है क्या, हाँ सर है। 6 है सर। अच्छा इसके अलावा कोई और है सर, 1 क्यों नहीं लिया, ये बता, इसमें भी 1 है क्या, नहीं है ना। अपन को क्या उठाना है, कॉमन पार्ट उठाना है, तो अपन 1 लेंगे क्या सर, इसमें तो 1 नहीं है तो फिर नहीं लेंगे ना। अच्छा सर आपने 7 क्यों नहीं लिया, 7 इसलिए नहीं लिया, यहाँ पे 7 है क्या, नहीं है ना, दोनों में होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि हमें क्या उठाना है, कॉमन पार्ट उठाना है। और अगर हमें कॉमन पार्ट चाहिए तो कॉमन का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो, वही तो अपन यूज़ करेंगे। तो यहाँ है क्या, 7 नहीं है, इसलिए नहीं लिया। सर 8 क्यों नहीं लिया, है यहाँ पे तो है 8, लेकिन यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो फिर कॉमन कैसे हुआ 8, इसलिए नहीं लिया। सर 10 क्यों नहीं लिया, 10 यहाँ पे है क्या, नहीं है ना, तो फिर 10 कॉमन हुआ क्या, नहीं हुआ, दैट इज़ वाई हमने 10 भी नहीं लिया। तो हमारा जो आंसर आया ए इंटरसेक्शन बी वो क्या निकल के आया, 2 4 एंड 6, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं, मान लो ये एग्जाम्पल अपना फर्स्ट हो गया, अपन लेते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ठीक है। तो देखो एक ए ले लिया हमने, और ये हमने ले लिया ए ई आई ओ यू, ठीक, और बी हमने ले लिया ए बी सी ई ओ एन एफ ऐसे करके, ठीक है। तो ये दो ले लिया हमने, ए ले लिया ए ई आई ओ यू, ठीक है, आई ओ एन यू, और ये हमने क्या ले लिया आपका, ये ले लिया ए बी सी ई ओ एन एफ, ठीक है। तो समझ में आ गया, आई है ये भाई, है ना, ए ई आई ओ यू एन ए बी सी ई ओ एफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सर कॉमन पार्ट यानी ए इंटरसेक्शन भी क्या आने वाला है। तो सर अब तो हम बता सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन भी क्या होने वाला है। मैंने पूछा कैसे बता सकते हो, तो आप बोलोगे सर आपने हमें बताया कि कॉमन पार्ट क्या मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। और ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है, ये तो सर साफ साफ दिख रहा है, ये तो कोई भी बता देगा। तो बताना ज़रा कैसे बताओगे मुझे, ठीक है सर अभी बताते हैं। तो क्या होने वाला है, देखो ए आने वाला है क्योंकि ए दोनों में कॉमन है। क्या ई कॉमन है क्या दोनों में, देखना ज़रा, ई है सर यहाँ पे, कहाँ है, कहाँ है, हाँ सर है, ई कॉमन है सर। बताना ज़रा आई है क्या यहाँ पे कहीं पे, आई, नहीं सर आई तो नहीं है सर। अच्छा ओ है क्या कॉमन दोनों में, हाँ सर ओ तो है कॉमन, तो ओ ले लेंगे। क्या यू है क्या कॉमन, नहीं सर यू कॉमन नहीं है, तो अपना ही सेट बन गया।
आप बोलोगे सर दूसरा वाला तो चेक ही नहीं किया, दूसरा वाला दैट इज़ वाई चेक नहीं किया क्योंकि अगर वो एलिमेंट्स दूसरे में होगा तो पहले में तो होना चाहिए था, है ना, तभी तो अपन यहाँ पे उसको लेते, है ना। जब वो पहले में ही नहीं है तो दूसरे को चेक करके फ़ायदा क्या। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको इंटरसेक्शन कैसे करते हैं। एक सेट पकड़ लो, ठीक है, उसको एक एक एलिमेंट उठाओ, चेक करो दूसरे में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर वो मिल रहा है मतलब आपको कॉमन पार्ट मिल गया, कॉमन पार्ट मिल गया तो क्या करोगे यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, जैसे ई ए हमें मिला, यहाँ पे ए मिल गया, ई मिला, ई मिल गया, है ना, ओ मिला, ओ मिल गया। चलो मैं दूसरा भी चेक करके बताता हूँ, देखो यहाँ पे और बताता हूँ। आई है क्या यहाँ पे, कहीं नहीं है। यू है क्या, नहीं है। अच्छा सर चलो एक बार नीचे से तो बता दो सर, आपने बोल तो दिया लेकिन एक बार बताओ तो सही। चलो बताते हैं, देखो ए है सर, दोबारा लिखूँ क्या, नहीं लिखना। बी है क्या सर यहाँ पे कहीं पे, नहीं है सर, बी तो नहीं दिख रहा, तो बी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। सी है क्या सर, नहीं सर सी नहीं दिख रहा। ई है क्या सर, हाँ सर ई तो है, लिखें क्या, लिख तो रहे, तो दोबारा क्या, नहीं। नेक्स्ट ओ है क्या सर, हाँ सर ओ है, तो लिखें क्या, अरे सर लिख रहा है पहले से, तो फिर क्यों लिखोगे, क्योंकि रिपीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट एफ है क्या सर, एफ, यार एफ तो नहीं है, तो फिर क्या करें, लिखें क्या सर, नहीं लिखें। चलो, तो यार आपको आई होप समझ में आया होगा आज के जो हमें कराए। मेरे को पता है मैं आज टॉपिक बीच में छोड़ रहा हूँ क्योंकि यार हमारी जो वीडियोस का टाइम मैंने जितना बताया था 45 मिनट्स की ऑलमोस्ट हो गया है। तो बाकी का अपन करते हैं कल, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपके लिए भी काम बढ़ जाएगा। तो अपन करते हैं इंटरसेक्शन की। अपने पास अभी आज प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं और अपने पास जो कुछ एल्जेब्रिक लॉ मैंने आपको बताया थे वो बचे हुए हैं, और कम्प्लीमेंट ऑफ सेट वो वाली चीज़ भी बची हुई है। तो वो अपन कल करेंगे, और कल अपन छोटा सा मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे वेन डायग्राम क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेन डायग्राम। इसके क्वेश्चंस आपके 101% अब से पूछे ही पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो आप वेन डायग्राम एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको अच्छे समझ में आएगा लेकिन आपको कंप्लीट फोकस करना पड़ेगा। तो उसके बारे में अपन कल करेंगे। तो आज मैंने आपको यहाँ तक कराया, आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप यहाँ से जो मैंने आज कराया उससे आप 1.3 इजीली क्लियर कर सकते हो, 1.4 भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन ये इंटरसेक्शन बता तो दिया है लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं जो मैंने नहीं बताई हैं। तो आप देख लेना, क्योंकि आप यूनियन के क्वेश्चंस तो कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको कंप्लीट यूनियन बता दिया है। इंटरसेक्शन के आप जो क्वेश्चंस कर पाओ आपको ट्राई ज़रूर करना है। आप जो क्वेश्चंस कर पाओ वो करना, जो नहीं कर पाओ वो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको कल बताऊंगा इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़, और जो अपना बाकी का टॉपिक बचा है वो वाला अपन कल कंप्लीट करेंगे। सो गाइस यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। आप देख रहे हो आपको खूब अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ या मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो लाइक करना अगर आप, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और मेरी एक वीडियो और आती है, मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो आती है इंग्लिश वर्ड सीरीज़ चल रही है हमारी। वो एक शॉर्ट वीडियो रहती है जिसमें कि मैं आपको एक मीनिंग सिखाता हूँ डेली के डेली, जो हम डेली बेस पर यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप यार आपकी वोकेबलरी बढ़ती है, और वोकेबलरी बहुत ज़्यादा काम आती है। आप किसी भी फील्ड में चले जाना लेकिन वोकेबलरी बहुत ही ज़्यादा काम आती है, क्योंकि इंग्लिश हर फील्ड में काम आती है। दैट इज़ वाई जितनी आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी उतनी आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। तो दैट इज़ वाई आपको वीडियो ज़रूर देखनी है यार। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तो यार गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।